Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about the spaces of bag. And within the spaces of bag, we have to discuss on the quadrangular space, upper triangular and the lower triangular space. So basically this topic is more of a viva question than the theory paper question, जिसमें हमसे क्या पूछते हैं कि what is the boundary of these different spaces and sometimes what is the content. ज़्यादा content होता नहीं है. अच्छा, what do you mean by space? कोई भी जगह, right? So this is something different from the fossas or the this cavity which we were talking previously, जैसे कि एक्सिला हो गया, हमारा क्यूबाइटल फोसा हो गया, और इवन द this triangle, femoral triangle. So these spaces are something different from those. क्या different है कि these are just we can say that the gap, intermuscular gap. ये मसल्स बहुत सारी अरेंज है, उनके बीच में कुछ कुछ गैप्स हो गए, राइट, उनको बोलते हैं स्पेसेस. और उस गैप का इस्तेमाल करके डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम वन साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी ट्रांसफर होती है, राइट. So that is what a spaces does in our body. So there are three more important spaces जो हमारे पीछे प्रेजेंट होती है, राइट. मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, चलो आ जाओ. Okay, see, before going into the spaces I'm talking, let's first talk about the important muscles on the back, right. Come, if you have attended the dissection of the back, you might have heard about that this teres minor, teres major, supraspinatus, infraspinatus, rhomboides major, minor, and the this levator scapulae muscles or the latimus dorsi muscle. These all 6-7 muscles are the important muscles of the back, जिसमें से आज हम सिर्फ 3 मसल्स की बात करेंगे. कौन कौन सी? टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, एंड द दिस long head and the short long head and the lateral head of the tricep muscle along with these two muscles. Where are those? Latimus dorsi और these are rhomboides muscle. तो थोड़ी थोड़ी मैं तुम्हें लोकेशन दिखाता हूँ एंड विल ट्राई टू कोरिलेट दिस डायग्राम विद द आवर स्कीमेटिक डायग्राम, राइट. चलो सबसे पहले हम ऊपर आते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें 3 मसल्स बताए थे, राइट. कौन कौन से? एक तो लेवेटर स्कैपुली मसल, लेविएटर स्कैपुली, राइट. ये देखो, ये है लेविएटर स्कैपुली. तो यानी कि इसका काम क्या होगा? लेविएट करना. किसको? स्कैपुला को लेविएट करना. तो सी, इफ आई एम श्रगिंग माई शोल्डर अप, this action is done by this levator scapulae muscle. देखो, है ना. so shoulder को ऊपर करना, this action is done by the levator scapulae muscle. okay, with along with the like मैं ऊपर कर रहा हूँ ना शोल्डर, आप अपने शोल्डर को पीछे भी कर सकते हो, राइट. अपने दोनों स्कैपुला को आप पास भी ला सकते हो. तो just imagine among all of these muscle, which muscle will contract to cause the medial shift of this scapula. कहने का मतलब क्या है? किस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये स्कैपुला जो है मीडियल साइड में शिफ्ट हो जाएगी? इन साइड की मसल की वजह से, राइट. अब ध्यान से देखो, इनका नाम क्या है? रोम्बोइडस माइनर एंड रोम्बोइडस मेजर मसल. रोम्बोइड माइनर लिखा है, रोम्बोइड मेजर लिखा है, तुम वो भी बोल सकते हो. रोम्बोइड माइनर, रोम्बोइड मेजर मसल. अच्छा, माइनर और मेजर में कैसे याद रखोगे कि हमारे पास टेरिस माइनर और टेरिस मेजर भी है. तो ऑलवेज रिमेंबर, माइनर इज अबव एंड मेजर इज बिलो. सी, यहाँ पे हमें रोम्बोइडस माइनर मसल दिखा है एंड दिस मसल इज हेयर, रोम्बोइडस माइनर मसल. रोम्बोइडस मेजर यहाँ पे एंड दिस मसल इज हेयर, रोम्बोइडस मेजर इज डाउन. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टेरिस माइनर मसल विच इज अबव. सी, दिस वन इज अ टेरिस माइनर मसल जो कि ऊपर है, एंड वी हैव टेरिस मेजर मसल जो कि यहाँ पे है, राइट. अच्छा, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, विच वन इज द ब्रॉडेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो द आंसर इज लैटिमस डॉर्सी. कैन यू सी दिस लैटिमस डॉर्सी, राइट. ओके. अच्छा, तुम्हें यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्पेस दिख रहा है क्या? अभी मैंने देखा तो मुझे याद आया. दिस स्पेस इज कॉल्ड दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन. ढूंढो, बहुत मजा आएगा. तब तुम्हें पता चलेगा कि वाई दिस डॉक्टर्स और वाई वी बेसिकली पुट आवर स्टेथोस्कोप
इनटू द बैक, हम पीछे स्टेथोस्कोप क्यों लगाते हैं, राइट? हर डॉक्टर तो आगे लगाते हैं ना दिल सुनने के लिए. समटाइम वी ऑल्सो पुट आवर डोम ऑफ द स्टेथो इन द बैक ऑफ द पेशेंट, राइट? सो ये वही लोकेशन होती है जहाँ पे हम अपना स्टेथो लगाते हैं. जस्ट गो एंड फाइंड वी डू दिस. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका आंसर. इसका नाम क्या है? द ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन का मतलब सुना, राइट? चलो, राइट. ओके, सो वी हैव talk about this teres minor and teres major, right? Now let me show you how these muscles are arranged in the back or on the scapula. See, can you see this diagram, right? See, this is teres minor जो कि ऊपर होगी. This one is the teres major, right? अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था 2-3 लेक्चर पहले कि द इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला पे कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है. वैसे कंप्लीटली ओरिजिनेट यहाँ से नहीं होती. सम ऑफ द फाइबर विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला. तो आंसर इज द लैटिमस डॉर्सी मसल, राइट? सी, स्मॉल फाइबर्स ऑफ द लैटिमस डॉर्सी मसल, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला. सो नाउ teres minor muscle and the teres major muscle, these two muscles originate from the lateral side of the dorsal aspect of the scapula. I'm right? Right. क्या बोल रहा हूँ मैं? These two muscles will be originating from the lateral sides. See, this is lateral side. ये कौन सी साइड है? lateral side है. lateral side dorsal aspect of the scapula, right? And can you appreciate that the teres minor muscle is going to insert here? See, teres minor muscle. That means this muscle will come like this, and insert somewhere here. So this is how the muscle will look like in the cadaver, right? Now let's talk about the teres major muscle, how it's going to originate and how it's going to insert. See, this is teres major muscle. So it originates from here and goes in front of the humerus bone. It will goes in front of the humerus bone. What I'm saying कि पीछे से क्या होगा? टेरिस मेजर ओरिजिनेट होगा एंड इट विल गो टूवर्ड्स एंड अंदर चला जाएगा. ये जो आपको स्पेस दिख रही है ना, गैप, इसके अंदर जाके, और बस देखो, इफ आई शो यू लाइक दिस, पीछे से ओरिजिनेट होके एंड इट विल कम समवेयर लाइक हेयर. ठीक है, दिस मसल इज कमिंग फ्रॉम द बैक एंड गोइंग टूवर्ड्स द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन. तो कहाँ पे वो इंसर्ट होगी अभी बताते हैं आपको. सी, दिस इज द एंटीरियर साइड ऑफ द स्कैपुला एंड द ह्यूमरस बोन. सो वो मसल कहीं पीछे से ओरिजिनेट होके आ रही होगी, राइट? अभी हम जो देख रहे हैं, दिस इज एंटीरियर एस्पेक्ट, राइट? तो पीछे से टेरिस मेजर मसल ओरिजिनेट होके आती है एंड दिस विल इंसर्ट इन दिस हेयर. इसका नाम क्या है? सी, आपको पता है ना, ये बाइसिपिटल ग्रुप होता है. दिस ग्रूव इज नॉन एज बाइसिपिटल ग्रूव. क्यों? क्योंकि इसमें से लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल की टेंडन जाती है, राइट? तो दिस इज बाइसिपिटल ग्रूव. तो ध्यान से देखो, दिस ग्रूव, इसके एक लैटरल साइड में एक लिप है एंड एक मीडियल साइड में लिप है. तो जो हमारा टेरिस मेजर मसल था ना, वो कहाँ आके इंसर्ट होता है? मीडियल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव. ओके, अच्छा, यही मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट मसल के इंसर्शन बताता हूँ जो कि वाइवा में हमेशा पूछते हैं. व्हेन आई वाज गिविंग माय इंटरनल्स एंड माय प्रीलिम्स एग्जाम, 2 बार मुझसे पूछा था कि व्हाट आर द डिफरेंट इंसर्शंस ऑन द बाइसिपिटल ग्रूव. सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मसल विच इंसर्ट्स ऑन द बाइसिपिटल ग्रूव, और उनकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ. तो पहला तो आपको पता चल गया कि ऑन द मीडियल लिप, दिस इज मीडियल लिप, राइट? दिस वन इज द लैटरल लिप, और बीच में हम बना देते हैं बाइसिपिटल ग्रूव. और तीनों मसल की इंसर्शन ऐसी ही होती है. लैटरल लिप पे अलग से मसल, बीच में अलग मसल, एंड द मीडियल लिप पे अलग मसल. नाउ कम, वी आर गोइंग टू फर्स्ट लैटरल लिप पे आते हैं. सॉरी, लैटरल लिप पे कौन सा होगा? पेक मेजर. पेक मेजर मतलब पेक्टोरलिस मेजर मसल. बीच में कौन सी होगी? लैटिमस डॉर्सी, लैटिसिमस डॉर्सी.
and on the corner or on the middle side there will be a teres major, right? Teres major muscle. How you are going to learn this? काफ़ी लोग इसको बोलते हैं लेडी बिटवीन टू मेजर, राइट? लेडी बिटवीन टू मेजर. लेडी मतलब लैटिमस डॉर्सी, मेजर मतलब दो मेजर मसल्स. विच वन? पेक्टोरलिस मेजर एंड टेरिस मेजर. पेक्टोरलिस मेजर एंड द टेरिस मेजर. But again, how you are going to learn this? Pectoralis major is on the lateral lip and the teres major is on the medial lip. It just, you need to imagine this, how these muscles are arranged. See, दो मसल पीछे से आ रही है. कौन कौन से? लैटिमस डॉर्सी मसल एंड द टेरिस मेजर मसल. So two muscle will be coming from back. See, if two muscle will be coming from back, तो वो आगे जाके कहीं पे इंसर्ट होगी, राइट? जस्ट इमेजिन, दो मसल पीछे से आ रही हो, जाके इंसर्ट हो गई. तो पहले कौन सी इंसर्ट होगी? टेरिस मेजर. उसके बाद कौन सी इंसर्ट होगी? लैटिमस डॉर्सल. और सबसे आगे पेक्टोरलिस मेजर. सी, पेक्टोरलिस मेजर हेयर. पेक्टोरलिस मेजर इज हेयर. सो इट हैज़ टू बी कवरिंग ऑल द मसल एंड गोइंग टू इंसर्ट इन द लैटरल एस्पेक्ट. दैट्स वाई पेक्टोरलिस मेजर इज ऑन द लैटरल साइड, क्योंकि वो सबसे सुपरफिशियल है. और उसके बाद क्या है? लैटिमस डॉर्सी एंड देन टेरिस मेजर. सो पेक्टोरलिस मेजर, मैंने टेरिस मेजर बोला क्या यहाँ पे? पता नहीं. यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर होगा, राइट? सो पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पे, उसके बाद लैटिमस डॉर्सी एंड देन टेरिस मेजर मसल. तो बहुत लोग तो लेडी बिटवीन टू मेजर करते हैं. मैंने याद किया था लेडी बिटवीन टू मैन. कुछ ज़्यादा ही नोटी हो जाता है वो. लेडी बिटवीन टू मैन, राइट? सी, now we understood that how this muscle is arranged. See, तो हमें ना, अब हम वापस इस डायग्राम पे आते हैं. What I'm going to tell you to learn is, जो टेरिस मेजर मसल है, सी, वो किधर को जा रही है? इट इज गोइंग इन फ्रंट. सी, दिस वन इज अ टेरिस मसल एंड इट इज गोइंग इन फ्रंट. दिस इज लैटिमस डॉर्सी मसल एंड दिस मसल इज ऑल्सो गोइंग इन फ्रंट. ये दोनों मसल आगे की तरफ जा रहे हैं. बट सी, जो हमारा टेरिस माइनर मसल है, इट इज़ नॉट गोइंग इन फ्रंट. ये किधर है? पीछे की तरफ ही है. सो दिस वन इज अ टेरिस माइनर मसल और ये पीछे की तरफ है. और इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? अभी सिखाता हूँ आपको. टेरिस माइनर का इंसर्शन बताता हूँ. सी, अभी मैंने क्या बताया? यहाँ से टेरिस माइनर इंसर्ट ओरिजिन होगा और यहाँ पे आके इंसर्ट होगा. नाउ लेट्स लर्न 3 more इंसर्शंस. देखो, आपको मैं इंसर्शन इसलिए बता रहा हूँ कि एट द टाइम आपको याद करना ही है. सो व्हाई नॉट टॉक हेयर, जहाँ पे हम अपना थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल की भी चीज़ें साथ साथ हो जाएगी. क्योंकि ये इंसर्शन ओरिजिन सब प्रैक्टिकल में पूछते हैं, थ्योरी में थोड़ी पूछता है कि इंसर्शन बताओ, ओरिजिन बताओ, राइट? सो दिस वन इज अ टेरिस माइनर और यहाँ पे आके ये इंसर्ट हो रही है. अब सी, जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या? लैटरल ट्यूबरकल, राइट? लैटरल ट्यूबरकल. सी, यहाँ पे ना 3 इंपॉर्टेंट मसल की, और ग्रेटर ट्यूबरकल, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मसल की इंसर्शन होती है. और जो ये 3 मसल्स है ना, ये 2 जगह और आएंगे जब हम रोटेटर कफ पढ़ेंगे एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट द शोल्डर जॉइंट. वहाँ पे इन तीनों मसल की बहुत इंपॉर्टेंस है और इनकी सीक्वेंस ऑफ इंसर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सी, ये हमारा बड़ा वाला ट्यूबरकल. इसके ऊपर 3 मसल कैसे अरेंज होते हैं? सबसे ऊपर होता है सुप्रास्पाइनेटस, उसके नीचे होता है इंफ्रास्पाइनेटस एंड देन होता है टेरिस माइनर मसल. अब जस्ट इमेजिन करो, यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस ओरिजिन होगा, तो सुप्रास्पाइनेटस विल गो लाइक दिस एंड इंसर्ट हेयर. दिस इज सुप्रास्पाइनेटस. दिस वन इज सुप्रास्पाइनेटस. इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ से ओरिजिनेट होगा एंड इट विल गो लाइक दिस एंड इंसर्ट हेयर, राइट? तो ये हमारा हो गया इंफ्रास्पाइनेटस. टेरिस माइनर कहाँ से ओरिजिनेट होगा? सी, टेरिस माइनर ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर एंड गो लाइक दिस. तो ये हो गया हमारा टेरिस माइनर. तो ये तीनों मसल कहाँ पे इंसर्ट हो रही है? जाके हमारा लैटरल साइड ऑफ द ह्यूमरस और द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस. ट्यूबरकल ही बोलते हैं ना, ग्रेटर ट्यूबरकल बोलते हैं. ट्रोकेंट्रिक तो नीचे वाले को बोलते हैं ना, फीमर में बोलते हैं. यहाँ पे से ग्रेटर ट्यूबरकल ही बोलते हैं. वो छोड़ो,
इंपॉर्टेंट क्या है, लैटरल साइड में ये होता है और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन होती है। कौन कौन सी? तुम स्कैपुला देखो, स्कैपुला देखोगे तो तुम्हें पहले क्या दिखेगा, ऊपर सबसे क्या होगा, सुप्रास्पाइनेटस, उसके नीचे क्या होगा, इंफ्रास्पाइनेटस, और सबसे नीचे क्या होगा, टेरिस माइनर मसल। समझ आया क्या आपको? सो दीज आर द 3 मसल एंड दिस मसल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रोटेटर कफ। जो हमारा हैंड है ना, वो हमारा हैंड ऐसे रोटेट होता है ना, तो इसमें 4 मसल पार्टिसिपेट करती है इसको बनाने में। तो 4 में से 3 मसल कौन सी होती है, दीज 3। चौथा ढूंढ के मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि चौथा कौन सा मसल होता है रोटेटर कफ में। नाउ सी, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूँ, वी आर डन। देखो, हम एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो ये बहुत आसान होता है कि हाँ स्पेसेस कैसे है, कैसे है आपको समझ आएगा ना, कौन सी मसल किधर प्रेजेंट है, वरना स्पेस रटते रह जाओगे, याद समझ नहीं आएगा आपको। आपको क्या देखना है कि कौन सी मसल कहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ लेट टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट नर्व्स। पहले आते हैं हम ये वाली सुप्रास्कैपुलर नर्व। आपको पता है ना, सुप्रास्कैपुलर नर्व कल भी मैंने बताया था, यहाँ से आती है ऐसे घूम के, सुप्रास्पाइनेटस को सप्लाई करेगी, इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करेगी, वो ठीक है। चलो याद करो, यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी थी, उसके साथ कौन सी नर्व जाती थी, यहाँ पे एक्सिलरी नर्व। और आपको याद होगा तो एक्सिलरी नर्व की नर्व सप्लाई क्या थी, सॉरी मस्कुलर सप्लाई क्या थी, पहली डेल्टॉइड मसल, दूसरी टेरिस माइनर, राइट। सो डेल्टॉइड प्लस टेरिस माइनर वाज सप्लाइड बाय द एक्सिलरी नर्व। याद है आपको? चलो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। सी, ये हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्या है, दिस वन इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। आप ध्यान से देखो, आपको इस पर भी एक ग्रूव दिखेगा, दिखा आपको ग्रूव? सो दिस इज कॉल्ड स्पाइरल ग्रूव और पोस्टीरियर ग्रूव ऑफ द क्या, पोस्टीरियर ग्रूव ऑफ ह्यूमरस बोन। और स्पाइरल ग्रूव बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ध्यान से देखो, इसमें एक नर्व रन कर रही है। अच्छा, जस्ट मुझे ये बताओ याद करके, मैंने क्या बताया था आपको कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, सारे एक्सटेंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक्सटेंसर है, यहाँ पे भी मेरे पास एक्सटेंसर्स है, एंड ऑल द एक्सटेंसर ऑफ आर्म एंड फोर आर्म इज सप्लाइड बाय विच नर्व, इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। तो पोस्टीरियर साइड पे जो ग्रूव है उसमें कौन सी नर्व होनी चाहिए, रेडियल नर्व। सो डेफिनेटली दिस इज रेडियल नर्व। इस नर्व का नाम क्या है, रेडियल नर्व। अच्छा, जो हमारा स्पाइरल, मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि ये स्पाइरल ग्रूव है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेडियल ग्रूव। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियल नर्व है। समझ आया क्या आपको? एंड रेडियल नर्व सप्लाइज ऑल द एक्सटेंशन मसल्स ऑफ द आर्म एंड द फोर आर्म। इतना समझ आया क्या आपको? चलिए, आपने बहुत कुछ समझ लिया। अब हम मूव करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट डायग्राम पे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान से देखो, जो हमारा ये आर्म है ना, इसमें जो पीछे वाला, अच्छा आगे क्या होता है बाइसेप, पीछे क्या होता है ट्राइसेप। जिम वालों पता है ना, तो पीछे क्या है ट्राइसेप। तो ध्यान से देखो, अच्छा ट्राइसेप का मतलब क्या होता है, 3 हेड। जैसे हम लेग में पढ़ रहे थे ना, बाइसेप फीमोरिस, तो उसका 2 हेड था। अगर किसी का 3 हेड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइसेप, राइट। सो दिस ट्राइसेप मसल और ट्राइसेप ब्रेकाई, क्योंकि ब्रेकियम है ना, तो ट्राइसेप ब्रेकाई, इसके 3 हेड होते हैं। एक हेड होता है लॉन्ग हेड, दूसरा होता है लैटरल हेड, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि तीसरा कौन सा हेड होता है। एक तो लैटरल हो गया, एक हो गया लॉन्ग हेड, आप मुझे तीसरा बताओ। अच्छा, जो लैटरल हेड है ना ये वाली, ये जाके कहाँ पे इंसर्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं देखो तुम्हें दिखाता हूँ लैटरल हेड कहाँ पे इंसर्ट होती है। सी, आपको ये दिख रहा है क्या, ट्राइसेप ब्रेकाई मसल, लॉन्ग हेड। अच्छा मैंने लैटरल हेड बोल दिया क्या, लैटरल तो ये होगा ना, ये है लैटरल, राइट, ये है लॉन्ग हेड, क्योंकि ये लैटरल साइड में है ना। देखो लैटरल हेड क्यों, क्योंकि ये लैटरल साइड में है, मुझे लॉन्ग बोलना चाहिए था, ठीक है। तो लॉन्ग हेड कहाँ पे इंसर्ट होती है, सी, ट्राइसेप ब्रेकाई मसल लॉन्ग हेड यहाँ पे इंसर्ट होती है। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिनॉइड कैविटी। किसको सर, इसको, जो ये कैविटी है ना जहाँ पे ह्यूमरस का हेड ऐसे सीन, दिस इज द कैविटी, और ये ह्यूमरस का हेड और यहाँ पे अटैच हुआ है। तो ये जो कैविटी है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी। इसके ऊपर जो ये ट्यूबरकल दिख रहा है ना, सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल होगा इसका नाम।
ऊपर है ग्लिनोइड कैविटी के, तो सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। इसके नीचे जो कैविटी, इसके नीचे जो ट्यूबरकल है उसका नाम क्या होगा, इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। सो द इंसर्शन ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियल मसल इज इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। समझ आएगा आपको? चलो, यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ये लैटरल हेड है यहाँ से ओरिजिनेट होके ऐसे जाएगी। आपको समझ आया क्या? अब ये 3 मसल ध्यान में रखो, और इन तीन मसल से लेके हम स्पेसेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम स्पेस बनाएंगे। कैसे? एक मसल हमारी ये होगी जो ऐसे जा रही है, कौन सी? लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप। एक माइनर मसल हो गया जो कि ऐसे जा रहा है ना, और एक मेजर मसल हो गया जो ऐसे जा रहा है। ध्यान से देखो, अभी ये स्पेस बन गई ना। देखो, एक ऊपर बन गया, एक ये वाला स्पेस बन गया, एक ये वाला स्पेस बन गया, एक ये वाला स्पेस बन गया। तो ऐसे ही क्या बनते हैं? स्पेसेस। इंटरमस्कुलर स्पेस बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि मसल्स के बीच में है ये। आ जाइए आप। नाउ सी, कैन यू अप्रिशिएट द डायग्राम? दिस इज व्हाट वी हैव टू ड्रॉ। फिर से थोड़ा सा समझो। नाउ दिस इज स्कैपुला, दिस इज ह्यूमरस बोन। इसमें से निकाल दिया ह्यूमरस बोन, ये नहीं, ये रहा ह्यूमरस बोन, राइट। और यहाँ पे कहीं जॉइंट होगा, शोल्डर जॉइंट। ध्यान से देखो, दिस मसल इज, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कौन सी है? टेरिस माइनर मसल। एंड दिस मसल इज टेरिस मेजर मसल। इट इज गोइंग in front of the humerus, and this muscle is a long head of the tricep muscle. Can you appreciate that this long head of the teres, long head of the tricep muscle is above the teres major muscle, right? It above the teres major muscle and below the teres minor muscle. समझ आ रहा है क्या आपको? जो हमारा लॉन्ग हेड है ये किसके ऊपर है? इस मसल के ऊपर है और इसके नीचे है। यानी कि अगर मैं 2 मसल्स ऐसे रख दूं, नीचे वाला कौन सा है? टेरिस मेजर। ऊपर वाला कौन सा है? टेरिस माइनर। तो हमारा लॉन्ग हेड ऑफ द, ये मेरा खुजाने वाला वापस आ गया। लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, राइट? समझ आ रहा है आपको? अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं, देखो, सो दिस वन इज अ टेरिस मेजर। नीचे वाला टेरिस मेजर है, ऊपर वाला टेरिस माइनर है, और ये क्या है? लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप। समझ आया क्या आपको? चलो, अच्छा, अब एक और चीज इसमें क्या पार्टिसिपेट करती है? द बोन। विच बोन? ह्यूमरस बोन। नाउ ह्यूमरस बोन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। सी, ह्यूमरस बोन यहाँ पे होगा। चलो, अब मैं ना आपको आउटलाइंस बताता हूँ एक बार, उसके बाद हम आप बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आपको ये डायग्राम बनानी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ दिस डायग्राम। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करना है? मसल्स बनाओ 3। सो सी, दिस वाज द डायग्राम। स्कैपुला बनाया, ह्यूमरस बना दिया। अब 3 मसल्स बनानी है। कौन कौन सी? एक मसल हम यहाँ पे बनाएंगे, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर ऐसे बनाएंगे, एंड लॉन्ग हेड ऐसे बना देंगे, राइट? सी, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। समझ आ रहा है क्या आपको? अब ध्यान से देखो, देयर आर 3 स्पेसेस वी कैन अप्रिशिएट। एक ऊपर वाली स्पेस हो गई, एक नीचे वाली स्पेस हो गई, एक ये और नीचे वाली स्पेस हो गई। अब देखो, ये वाली स्पेस कैसी दिख रही है? क्वाड्रेंगुलर। तो ऊपर वाली के स्पेस का नाम क्या होता है? क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ये कैसी दिख रही है? ट्रायंगुलर। ये कैसी दिख रही है? ट्रायंगुलर। तो जो ऊपर वाली है ना, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। ये जो नीचे वाली है ना, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। आपको समझ आ रहा है क्या? सो दिस वन इज द अपर ट्रायंगुलर एंड दिस वन इज द लोअर ट्रायंगुलर मसल, लोअर ट्रायंगुलर space, and this one is the quadrangular space. Now, after understanding the origin and insertion of this muscle, can you tell me what are the different boundaries of this muscle? देखो, आप ना इसको याद नहीं कर सकते, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आपको ना ओरिजिन इंसर्शन आपको पता नहीं है मसल की, हाउ द मसल इज अरेंज्ड ऑन द बैक, यू कैन नॉट लर्न दिस। आप याद करोगे कल भूल जाओगे, याद करोगे कल भूल जाओगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? पहले मसल की ओरिजिन बताना, मसल की इंसर्शन बताना, एंड हाउ द मसल इज अरेंज्ड एंड हाउ द लेयर्स आर फॉर्म्ड। तभी जाके आप समझ पाओगे कि ये मसल्स जो स्पेसेस बना रहे हैं वो कौन कौन सी स्पेसेस कहाँ पे होगी
और उनकी बाउंड्रीज क्या क्या होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। नाउ क्वाड्रेंगुलर स्पेस में 4 बाउंड्रीज है। नाउ टेल मी सुपीरियर बाउंड्री क्या होगा। दिस वन इज सुपीरियर, दिस वन इज इंफीरियर, दिस वन इज लैटरल एंड दिस वन इज द मीडियल बाउंड्री, है ना। अब आप खुद मुझे बताओ सुपीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय विच मसल। तो सुपीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द टेरिस माइनर मसल। इंफीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय विच मसल। इंफीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द टेरिस मेजर मसल। lateral boundary is formed by which structure. So it is formed by the shaft of the humerus, and medial boundary is formed by the long head of tricep muscle. समझ आया क्या आपको। ना अगेन अपर ट्रायंगुलर स्पेस में आते हैं। अपर ट्रायंगुलर स्पेस में सुपीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द टेरिस माइनर, inferior boundary is formed by the teres major, and the lateral boundary is formed by the long head of the tricep muscle. Now let's talk about the inferior triangular space. Superior boundary is formed by the teres major, inferior boundary is formed by the long head of the tricep, and the lateral boundary is formed by the shaft of the humerus bone. So देखा कितना आसान है ये स्पेसेस, पर ये स्पेसेस आपको तभी याद होगी when you understand what is the origin insertion of these important muscles. चलो मैं ना अब आपको अच्छा एग्जाम में आए ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. वंस यू ड्रॉ द डायग्राम यू कैन राइट द बाउंड्रीज. अच्छा डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बाउंड्रीज लिख दिया, अब कंटेंट लिखते हैं, राइट. कंटेंट तो मैंने आपको कंटेंट ऊपर ही समझा दिया है, बस आपको दिमाग लगाना है. याद करो ये रहा हमारा सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. अच्छा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अरेंज द डिफरेंट नेक्स, देखिए मॉर्फोलॉजिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक एंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, क्या अरेंज किया वो अभी तक तो कमेंट नहीं आया, नहीं बता रहा मैं, जाओ. सो दिस इज द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, राइट. यहाँ पे एक आर्टरी एक नर्व होती थी. आर्टरी कौन सी थी हमारी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. नर्व कौन सी थी, एक्सिलरी नर्व. तो यही दोनों क्या हो गए, कंटेंट हो गए. किसका, अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस का. समझ आया क्या आपको, क्वाड्रेंगुलर स्पेस का, क्योंकि क्वाड्रेंगुलर स्पेस कहाँ पे है, सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के पास है. नाउ अब हम आते हैं लोअर वाली देखते हैं, फिर उधर समझाता हूँ थोड़ा सा. लोअर में क्या है, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या था, आपको मैंने ग्रूव दिखाया था. कौन सा ग्रूव, स्पाइरल ग्रूव. सी दिस वन इज अ स्पाइरल ग्रूव. अभी आपको बताया था ना, ये क्या है, दिस वन इज स्पाइरल ग्रूव. और स्पाइरल ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी नर्व रन करेगी, रेडियल नर्व, राइट. अच्छा याद है आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि नर्व कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि नर्व को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. अगर नर्व को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएगा. तो हर एक नर्व के साथ एक आर्टरी कंपल्सरी होती है. सो इफ़ वी हैव अ रेडियल नर्व, इसके साथ कौन सी आर्टरी जाएगी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी. कुछ याद आ रहा है, हाँ. प्रोफंडा फीमोरिस नीचे होता था पैर में, पर प्रोफंडा फीमोरिस की ही सिमिलर टाइप की ब्रांच, जैसे वो उनके डिविजन्स होते थे ना, फीमोरल आर्टरी के डिफरेंट डिविजन्स थे, वैसे ही ब्रेकियल आर्टरी के भी बहुत डिविजन्स होंगे, वो हमें पढ़ना है अभी. तो उसमें से एक डिवीजन क्या होता है, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, जो कि रेडियल नर्व के साथ रन करती है. कहाँ पे, स्पाइरल ग्रुप में. तो पोस्टीरियर साइड में हमारे पास स्पाइरल ग्रुप था, तो पोस्टीरियर साइड में रेडियल नर्व प्लस ब्रेकियल आर्टरी होगी, राइट. और दिस टू विल बी द कंटेंट ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस. सी दिस इज द कंटेंट ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपर ट्रायंगुलर स्पेस. नाउ अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बताया था कि स्कैपुला से एक आर्टरी ऐसे सर्कमफ्लेक्स करके जाके एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है. तभी मैंने ये सब कुछ पहले पढ़ा है, एनास्टोमोसिस, देन दिस. अब जब हम ब्रेस्ट पढ़ेंगे ना तो आपको और आसान होगा, ठीक है. नाउ मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपको याद है कौन सी आर्टरी थी ऐसे सर्कमफ्लेक्स करके आती थी और एनास्टोमोसिस करती थी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, एंड इट वाज अ ब्रांच ऑफ द, बताओ. चलो सो ये वाली जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है ना, ये क्या करती है, घूम के इधर आती है. तो दिस इज द कंटेंट ऑफ द अपर ट्रायंगुलर स्पेस. सर ये डॉटेड क्या बनाया है, सी समटाइम्स दिस आर्टरी इज अ कंटेंट ऑफ दिस ट्रायंगुलर स्पेस, अपर ट्रायंगुलर स्पेस, बट समटाइम इट इज नॉट. क्यों, क्योंकि समटाइम इट जस्ट पियर्स द
टेरिस माइनर मसल। क्या बोल रहा हूँ कि कभी कभी ये इस स्पेस से निकल के आती है, पर क्या करती है कभी कभी विदाउट कमिंग इनटू दिस स्पेस दिस आर्टरी गोज विद इन द टेरिस माइनर मसल एंड कम्स आउट। तो यहाँ पे एक वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टेरिस माइनर को कौन सी आर्टरी पियर्स करती है। तो उसका फिर से आंसर क्या हो जाएगा, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी इज पियर्स्ड, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरीज पियर्स द टेरिस माइनर मसल। समझ आया क्या आपको? सो दिस इज, क्या बोल रहा था मैं, ऑल द स्पेसेस। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हमारा लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप है ना, इसकी इंसर्शन क्या थी, मैंने आपको बताया ना, इंफीरियर ग्लिग्नोइड ट्यूबरकल। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी ओरिजिन क्या होगी, ठीक है? ढूंढो, तुम ढूंढोगे ना तो तुम्हें मज़ा आएगा, ढूंढ लोगे तो एक चीज़ याद हो जाएगी कि हाँ कमेंट किया था ये वाली चीज़। अच्छा, इसकी रूट वैल्यू क्या थी, किसी को पता है क्या? कितनी आसान थी ना, इसकी और मीडियन नर्व की दोनों सेम थी। मुझे बताओ क्या होता है कमेंट करके। चलो अच्छा, अगर एग्ज़ाम में तुमसे पूछा जाए कि अगर एग्ज़ाम में ये आ गया तो कैसे लिखोगे, क्या करोगे? फर्स्ट पेज पे पहले ड्राइंग बनाओगे पूरा एक पेज पे, दूसरे पेज पे क्या लिखोगे, स्पेसेस लिखोगे, और तीनों स्पेस क्या करोगे, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, उसकी बाउंड्री लिखना। अब डायग्राम मत लिखना बाउंड्री में, डायग्राम में तुम क्या लिखोगे, पूरा ऐसे जो मैंने बोला, उसके बाद कंटेंट लिखोगे। तो सी दिस इज द कंटेंट। अपर ट्रायंगुलर स्पेस, उसकी बाउंड्री लिखोगे, उसकी कंटेंट लिखोगे। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, उसकी बाउंड्री, उसकी कंटेंट। एग्जाम्पल की तरह बाउंड्री कैसे लिखोगे बताता हूँ तुम्हें। लेट्स टॉक अबाउट द बाउंड्री ऑफ द इसकी, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाउंड्री ऑफ लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, तो उसको कैसे लिखोगे, सी बाउंड्री ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, सुपीरियर बाउंड्री टेरिस मेजर, inferior boundary long head of the tricep and lateral boundary humerus। सी सुपीरियर बाउंड्री क्या है, सुपीरियर बाउंड्री टेरिस मेजर, inferior boundary long head of the tricep and the lateral boundary is the shaft of the humerus। now अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अभी हमने ये देखा ना डॉर्सम वाले का, मैं आपको ना स्कैपुला पे जितने भी मसल्स हैं ना, उन सब की लगभग मैंने क्या बता दिया आपको, इंसर्शन एंड ओरिजिन बता दी है। एक बार मैं पीछे से डॉर्सम ऑफ द स्कैपुला पे 2-3 और मसल सुन लो। जो हमारा डॉर्सम ऑफ द स्कैपुला है ना, तो ये है लैटरल साइड। लैटरल साइड में क्या होता है, ओरिजिन होती है सिर्फ यहाँ पे, तो लैटरल साइड इज फॉर द ओरिजिन, ठीक है? सी यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट हो रही है, टेरिस माइनर एंड मेजर, ये ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ से लैटिमस डोर्साई। सो दिस इज द ओरिजिन साइड। जो मीडियल वाला साइड है ना, मीडियल वाला साइड इंसर्शन साइड होता है। तो सी लेवेटर स्कैपुली मसल, रोम्बोइडस माइनर मसल, रोम्बोइडस मेजर मसल। अभी बताया ना, माइनर ऊपर होगा, मेजर नीचे होगा। तो दिस इज द इंसर्शन साइड। क्या है ये, इंसर्शन साइड। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि कौन सी नर्व होती थी जो इन तीनों को सप्लाई करती थी, उसको मुझे कमेंट करके बता दो प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छा, अब यहीं पे लगे हाथों एक और चीज़ बताता हूँ आपको। ये स्पाइनस प्रोसेस है और ये एक्रोमियम प्रोसेस है। तो जो ऊपर इसके मसल होगी वो सुप्रास्पाइनेटस, जो इसके नीचे होगी वो इंफ्रास्पाइनेटस, और यहाँ से जो नर्व आती है और आर्टरी आती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड नर्व। समझ आया क्या आपको? चलो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आके ना बस आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद चले जाना, ठीक है? मैं भी चला जाऊँगा सोने, रात हो गई। सी ये क्या है, टेरिस माइनर, ये क्या है, टेरिस मेजर, ये क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप, और ये क्या है, ह्यूमरस बोन। तो तुम देखो ये ऊपर कौन सी स्पेस है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, उस पे से एक नर्व, एक आर्टरी आ रही है, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये क्या है, ये है अपर ट्रायंगुलर स्पेस, ये क्वाड्रेंगुलर है, ये अपर ट्रायंगुलर। इसमें एक दिख रही है एक आर्टरी, ये है सब स्कैपुलर, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और ये रही हमारा लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। इसमें एक आर्टरी, एक नर्व दिख रही है ना, तो आर्टरी कौन सी होगी, वही ब्रेकियल आर्टरी, एंड नर्व कौन सा होगा, रेडियल नर्व। बस आसान है भाई, क्या ही करना, ऊपर वाले मसल देख लिए तुमने, सब कुछ देख लिया। सो थैंक यू, आई होप यू आर डूइंग गुड। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ोगे मज़ा आएगा। बाय।